जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास है कि हम डोमेन और होस्टिंग को बाय कैसे करते हैं और किस प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं, और देन हमने इसको लिंक कैसे करना है। हमने अपनी डोमेन या होस्टिंग कस्टमर को वापस बैक हमने ट्रांसफर कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डोमेन और होस्टिंग बाय करते क्यों हैं। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तब भी हम डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं। तो अब तो हमें ज़रूरी होती है वेबसाइट और डोमेन, जब हम तब हमारे लिए हमने इसका नाम बाय करना होता है। नंबर टू, गूगल में बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए भी हमें एक बिजनेस जीमेल की जरूरत होती है, जो कि यहाँ से ही बनती है। तो हमें बिजनेस जीमेल बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। डोमेन होता क्या है? आपका नेम होता है, जो आपके बिजनेस का नेम होता है, तो हम डोमेन बोलते हैं। तो आप उसको बाय कर लेते हो, जो बंदा उसको बाय कर लेता है वो बिजनेस का नाम उसी के पास ही रह जाता है। नेक्स्ट होता है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक आप स्पेस बाय कर लेते हो, जिसके ऊपर आके आप डाटा अपलोड करते हो। डाटा कौन सा होता है आपके पास? डाटा आपका टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। या कुछ और आपने डाटा, टेक्स्ट फॉर्म, वीडियो, इमेज, यही चीजें आपकी वेबसाइट पर होती हैं, और सेंड पे आके, लास्ट पे आके आपके पास डिजाइन है, थीम है, या आपने कोई टेम्पलेट बाय किया हुआ है तो उसको भी आपने अपलोड किया होता है। तो ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही होती हैं, टोटल की टोटल आपकी होस्टिंग पर होती है। तो जब हम डोमेन और होस्टिंग को लिंक कर देते हैं और होस्टिंग को आपस में लिंक कर देते हैं दोनों को, तो उन दोनों को हम बोलते हैं सी पैनल। ठीक है, उसको हम सी पैनल बोलते हैं कि ये हमारा सी पैनल है। ठीक है। सी पैनल के ऊपर आप अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, और देन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे, और उसके बाद नेक्स्ट आप थीम वगैरह अपलोड करते हो, अपनी बिजनेस जीमेल बनाते हो बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीजें आप सी पैनल के अंदर बना रहे हो। तो जितनी आपको वेब मेल भी इसको हम कहते हैं, जितनी वेब मेल आ रही होती है वो सब के सब सी पैनल पर आ रही होती है, उनको हमने लिंक किया होता है। ठीक है। उन दोनों को हमने लिंक किया, इस चीज को हम बोलते हैं डोमेन और होस्टिंग। समझ आ गई होगी आपको। डोमेन आपका बिजनेस का नाम होता है, होस्टिंग हम एक स्पेस बाय करते हैं जिसके ऊपर आके हम वेबसाइट को प्रॉपर रखते हैं, और देन हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बिजनेस जीमेल बनाते हैं, जिसको हम सी पैनल भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको कवर हो गई होंगी। देन कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नंबर मैंने ऊपर पुट कर दिया है, क्वेश्चन के लिए आप इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ चीज समझना आपको आ रही है या कुछ पूछना चाह रहे हो आप फर्दर। ठीक है। ओके, डन। अब सबसे पहले अगर मैंने डोमेन बाय करनी है तो किससे बाय करनी है, ये मेन चीज आ जाती है। तो मैं सिर्फ दो कंपनी से बाय करता हूँ। अगर मैंने कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या मेरे पास कोई बेहतर क्लाइंट आ गया यूएसए बेस, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यूएसए बेस कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट आया यूएसए बेस, या वो क्लाइंट जो अच्छा पे कर सकता है, तो उसके लिए मैं डोमेन बाय करूंगा गोडैडी से। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं वहां से बाय करता हूँ। अगर किसी बंदे ने लोकल डोमेन बाय करनी होती है, डोमेन मैं लोकल लिख देता हूँ, मतलब पाकिस्तान की एक्सटेंशन लेनी होती है, तो मैं उसके लिए डोमेन डॉट पीके से बाय करता हूँ। अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से डोमेन बाय कर सकते हैं। गोडैडी पे हम इसलिए जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एक्सटेंशन हमें ज्यादा मिल जाती है। जिस तरह मैं लिखता हूँ दराज डॉट पीके। अब दराज जो है ना आपकी डोमेन का नाम है, और डॉट पीके जो है ना इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, ये हमारी एक्सटेंशन। तो जितनी ज्यादा आपके पास एक्सटेंशन आप चेंज करते जाओगे, और जितना आपका नाम छोटा होगा, मतलब स्मॉल, कम आपके पास अल्फाबेट होंगे, उतनी ज्यादा डोमेन महंगी होती जाएगी। तो अक्सर आपने ब्रांड का नाम सुना होगा ना, कि जितने ब्रांड्स आप देखते हो, जिस तरह आप देखते हो बाटा हो गया, शूज हो गए, ठीक है, बोरजान हो गया, ठीक है, जितने भी ब्रांड हैं इन सब के ब्रांड के जो कीवर्ड्स होते हैं, OLX हो गया, ठीक है, और भी जमीन डॉट कॉम, जितने भी प्रॉपर्टी के अंदर देखते हो जो ब्रांड बने हैं, उन ब्रांड का जो नाम होता है ना बहुत यूनिक होता है एक, और दूसरा जो है ना नंबर ऑफ जो अल्फाबेट होते हैं बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से इनकी डोमेन लाखों में चली जाती है, 22 लाख में चली जाएगी, 25 लाख में चली जाएगी। तो जो ब्रांड होते हैं, जब वो ब्रांड बन रहे होते हैं, सोचते हैं कि हमने इतना कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना है, तो साथ साथ वो अपने नाम को भी देखते हैं। जितना नाम आपका छोटा होगा अल्फाबेट के अंदर और यूनिक नेम होगा, उतना उसकी रैंकिंग में फर्क पड़ेगा। रैंकिंग मतलब उसकी रैंक हो जाएगा। हमें उसकी इतनी वेब एसईओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आपको वेबसाइट की एसईओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही रैंक हो जाएगा। रीजन ये कि आपका नाम बहुत छोटा, जो बंदा सुनता है उसके दिमाग में बैठ जाता है।
जिस तरह मैं कहता हूँ OLX, अब 3 कीवर्ड हैं, जब बंदा पुट करेगा आपने ऐड कहाँ लगाया था, बंदे कहते हैं भाई मैंने ऐड अपना OLX पे रख दिया मार्केट प्लेस के ऊपर। OLX एक मार्केट प्लेस है, इसके ऊपर हम आगे जाके कुछ डिस्कस करेंगे। बंदा कहता है मैंने अपना ऐड OLX प्लेटफॉर्म पर रख दिया मार्केट प्लेस के ऊपर, 2 मिनट में आप सर्च करोगे वेबसाइट आ जाएगी। तो इन इस तरह के कीवर्ड्स जो होते हैं ना, जो यूनिक कीवर्ड्स होते हैं या कम कीवर्ड्स होते हैं, कम अल्फाबेट्स होते हैं, जिससे आपका नाम बनता है, उसके अंदर आके आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, आपको एसईओ की जरूरत नहीं पड़ती, वो ब्रांड बन जाते हैं। तो अगर आप भी डोमेन, दूसरा आते हैं नंबर 1 के ऊपर, हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ले लेते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? थोड़े से लेंथी कीवर्ड्स, वो कीवर्ड जो थोड़े से लेंथी, मैं लिखता हूँ शूज, या लिख देता हूँ 51 zeros इन लाहौर। अब मैं ये डोमेन बाय करना चाहता हूँ। अब इसके अल्फाबेट में काउंट करता हूँ तो काफी अच्छी, काफी ज्यादा है ये वाले ना अल्फाबेट में, जो इसके हैं, मैं काफी ज्यादा है। अब मैं इसको .com से बाय करता हूँ, .pk से बाय करता हूँ, ये मेरी एक्सटेंशन चेंज हो, नाम मेरा, ये मुझे डोमेन जो है ना .com वाली मुझे 4K के अंदर मिल जाएगी, 4,000 के अंदर टैक्स के साथ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 4100 4200 में मिल जाएगी आपको। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ, मैं डोमेन डोमेन .pk वाले पे आता हूँ, उन दोनों को फर्क बताता हूँ। GoDaddy से आप डोमेन बाय बाय करते हो, 4,000 4500 के अंदर आपको मिलेगी, जिसको 1 साल के लिए, याद रहे आपको, ठीक है, 1 ईयर के लिए। उसके बाद आप दोबारा आके इसको रिन्यू करोगे, ठीक है। वही चीज आके मैं डोमेन .pk से बाय करता हूँ, सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करता हूँ, लोकल एक्सटेंशन के साथ आता हूँ, तो मुझे 3,350 रुपए के अंदर मुझे 2 साल के लिए मिल जाएगी। तो मुझे ये बेहतर है। अगर मेरा बिजनेस पाकिस्तान, अब .pk और .com में फर्क क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि .pk और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि .pk और .com में फर्क क्या होता है। .pk आपका एक्सटेंशन होती है जो लोकल होती है, अगर मेरा बिजनेस पाकिस्तान में है तो मैं .pk के साथ आ जाऊंगा, मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, ऐसी और एडवर्टाइजमेंट करूंगा पाकिस्तान के अंदर, मेरी पहचान बन जाएगी कि ये ब्रांड काम कर रहा है। .pk का मतलब होता है कमर्शियल, मतलब आप किसी कंट्री में जाके अपने बिजनेस को सेटअप करके आप रन कर सकते हो, बट उधर आके बाकी लोग भी कंट्री से आके वहां पर आके अपना प्रोडक्ट या स्टोर या चीजें या कुछ काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा उतनी रीच आउट नहीं मिलती, हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होती, तो जिस वजह से हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है। तो मैं अगर सोचूं, अगर मेरा बिजनेस पाकिस्तान में है तो .pk के साथ आप एक्सटेंशन ले लें। अगर आपका बिजनेस डॉट पाकिस्तान में भी और यूएसए में भी जाना चाहते हैं तो आप .com के साथ आ जाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये 7 तरीकाकार हो गया कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, और जितना कम कीवर्ड्स होंगे, आप अल्फाबेट काउंट करोगे अपने नाम के अंदर, उतनी डोमेन महंगी हो जाएगी, और जितने ज्यादा होंगे उतनी डोमेन सस्ती हो जाएगी। GoDaddy से आपसे मिनिमम 4,000 के अंदर मिलेगी, और नेक्स्ट जो है डोमेन .pk से आपको 3,350 के अंदर मिलेगी, .pk एक्सटेंशन के साथ। अगर मैं .com के साथ आता हूँ, डोमेन .pk से बाय करता हूँ, तो वो मुझे 3,500 की मिल जाएगी 1 साल के लिए। डोमेन का पता चल गया आपको, ऊपर बनाते क्यों हैं, डोमेन होस्टिंग किस लिए हम यूज करते हैं, ये भी आपको मैंने सब बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम किस किस प्लेटफॉर्म से बाय करेंगे, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आप GoDaddy पे जाओगे या डोमेन .pk पे जाओगे। देन हम साथ ही होस्टिंग का भी बता देते हैं कि हम होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये स्पेस होती है, हमें लेनी चाहिए, इन दोनों को लिंक करते हो तब जाके गूगल के ऊपर जाके आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है, गूगल का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 2, हम होस्टिंग कहाँ से बाय करेंगे। तो मैं जो ज्यादातर बाय करता हूँ, होस्टिंगर पे आप बाय कर सकते हो, वहां पर आपको कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप लोकल में आओगे तो आप होस्टलिको से बाय कर लोगे, ठीक है। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बाय कर सकते हो, इसमें सस्ते मिल जाती है। आप इस प्लेटफॉर्म hostlico.com पे जाके अपना अकाउंट बना के यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। यहाँ से आपको मिल जाएगी 1,550 रुपए के अंदर सिंगल प्लान, जो एक वेबसाइट होस्टिंगर का जो सिंगल प्लान है वो आपको 10,000 11,000 के साथ टैक्स टैक्स के साथ पड़ेगा, तो सा महंगा हो जाता है। और साल बाद यही प्लान जो है ना आपको 25,000 तक मिलेगा। अगर मैं लोकल से बाय करता हूँ तो यही 1,550 वाली मुझे साल बाद 2,000 की मैक्सिमम मुझे पे करना पड़ेगा, और मेरी दोबारा अपडेट हो जाएगी। इसलिए मैं आगे ज्यादा लोकल की तरफ फोकस करता हूँ। अगर आपको कस्टमर अच्छा पे कर रहा होता है, अगर आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे होते हो, मार्केटिंग की, डेवलपमेंट की, इस तरह करके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की, तो आपको चीजें ये बाय करनी पड़ेगी। तो अगर आप कस्टमर आपको अच्छा पे कर रहा है तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म से बाय करो, अच्छी बात है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसका। बैकएंड जो आपको यूएस में पड़ा है इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं आके यहाँ पर आके मैं
पाकिस्तान में सर्विस दे रहा हूँ और पाकिस्तान के अंदर मैं आके लोकल क्लाइंट को डील करता हूँ, तो वो कम पे करते हैं। वेबसाइट का 25, 30, 35, 40, 50 तक जाते हैं, एक 10 तक चले जाते हैं मैक्सिमम। तो वहां पर आके आपको इस तरह के बीच में लोकल प्लेटफॉर्म से बाय करना पड़ता है। तो मैं इन मुख्तलिफ जो 4 प्लेटफॉर्म बताए हैं, मैं इनसे बाय करता हूँ। अगर आपको लगता है किसी और प्लेटफॉर्म से आपने ऑलरेडी बाय किया तो ओके है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिससे मैं बाय करता हूँ मैं आपको वहां का ही बताऊंगा, ठीक है। तो वहां से भी आके आप चीजें आके अपनी बाय कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं और हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, नए गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये जीएमपी प्रोफाइल है, इसको हमने वेरीफाई करने के लिए या अपनी डोमेन बनाने, वेबसाइट बनाने के लिए हम डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जीएमपी होती क्या है, जिस तरह आपको बिजनेस लिस्ट नजर हुआ आ रहा होगा। तो गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके बिजनेस लिस्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, गूगल में बिजनेस प्रोफाइल भी बोलते हैं, गूगल लिस्टिंग भी बोलते हैं। यूएसए के अंदर भी इसको गूगल लिस्टिंग बोला है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको हम जीएमबी बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। गूगल के प्लेटफॉर्म पर आके अपने बिजनेस की प्रोफाइल बना देना, जहां से कस्टमर आपको रीच आउट करके आपकी सेल करता है। क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर आके, तो हम आता हूँ GoDaddy के प्लेटफॉर्म पे। मैं GoDaddy के प्लेटफॉर्म पर आ जाऊंगा और यहाँ से आके मैं एक पहले डोमेन बाय करूंगा, फिर होस्टिंग बाय कर लूंगा, फिर इन दोनों को लिंक कर देंगे और देन जाके आपको दोनों समझ आ जाएंगे कि डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। तो देन नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आपके सामने, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल हम बनाते कहते हैं, फिर आएगा उसकी हम एसईओ कैसे करते हैं। तो गूगल के प्लेटफॉर्म फॉर्म पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ 51zeros.com, ठीक है। इस वेबसाइट को मैं सर्च करता हूँ, ये यहाँ पर मुझे बताएगा कि ये डोमेन ऑलरेडी बाय हो चुकी है। अगर आपने लेनी है तो आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और नाम से आना चाहते हो, बिज है, नेट है, XYZ ऑनलाइन, ये सारी आपको एक्सटेंशन बता रहा है। क्योंकि मैंने अपनी डोमेन वेबसाइट का नाम सर्च किया तो मैंने बाय की हुई, तो मुझे कहेगा कि आपने ऑलरेडी बाय की हुई। तो सेम जब कस्टमर आपको नाम बताएगा तो सबसे पहले आके GoDaddy के प्लेटफॉर्म पे आके चेक कर लो कि नाम मिल भी सकता है और उस एक्सटेंशन के साथ जो कस्टमर चाह रहा है। और साथ प्राइस भी आप देख लो, तो मुख्तलिफ प्राइस के साथ आपको मुख्तलिफ डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। और GoDaddy पे इसलिए मैं आता हूँ कि इसके ऊपर मुझे ज्यादा एक्सटेंशन मिल जाती है। वो कहता है अगर आप बीच में इस तरह ब्रैकेट के बार लगा दोगे तब भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं डबल एस लगा देता हूँ यहाँ पर, ट्रिपल लगा देता हूँ या यूएसए के साथ लिख देता हूँ, ओके, ठीक है। तो मैं इसको अब एंटर के बटन पे क्लिक करूंगा, ये कहेगा आपको नाम मिल सकता है, क्योंकि ये नाम अब आपको मिल जाएगा। मैंने नाम को चेंज कर दिया, सेलिब्रेट आपको 51 zeros, और यहाँ पर आके यूएसए और मेक इट यूर के बटन पे क्लिक कर दोगे। अब हम बाय करने जा रहे हैं, तो आपको वेलकम करेगा, आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे नेक्स्ट मूव करके। यहाँ पर आके हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, जस्ट हमने नो करना होता है, क्योंकि इतना बड़ा यूएसए का प्लेटफॉर्म है। तो ना हमें यहाँ से कुछ ग्राफिक्स चाहिए, ना हमें प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होता, हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। रीजन ये है कि अगर आप वहां पे लेते हो तो हर मंथ आपसे पैसे लेगा। तो मुझे पता है कि GoDaddy इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि पर डे का कुछ तकरीबन 2 से 4 मिलियन अपने ऐड पे पैसे लगा रहा है, और इसका जो बैकएंड है सारा यूएसए में पड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप यहाँ से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आगे कुछ और भी ऑर्डर दिए होंगे तो उनको हम कैंसिल कर देंगे। अब कहते हो कि आपने कितने साल की डोमेन बाय करनी है, 1 से लेके 10 तक। मैं इन सब में देखूंगा मैंने किसको बाय करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 10। तो शुरू में आप 1 पे रखो, ताकि 1 साल के अंदर जो आपका भूत सवार हुआ है ना कि हमने ऑनलाइन बिजनेस करना है या काम करना है, तो उसको 1 साल में आपका उतर जाएगा। तो अगर आपका आगे साल में ही भूत दोबारा सवार हो गया तो फिर आप उसको दोबारा बाय कर लेना। रीजन ये है, मैं क्लाइंट को मशवरा ये देता हूँ, या आप भी अपने कस्टमर को बता सकते हैं, 1 साल की बाय करते हैं, नेक्स्ट आप आएंगे तो हम दोबारा बाय कर लेंगे। साल तक आपका बिजनेस को समझ आ जाएगी कि हमारा बिजनेस चल रहा है, कैसे हो रहा है, कितना बच रहा है, ठीक है। अगर आपको बिजनेस काम ही नहीं करना है ऑनलाइन, तो आप क्यों एक ही शुरू में ही 50,000 रुपये आप अपनी डोमेन वाले के बंदे को दे दोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पास इतने पैसे हैं तो उस्ताद के अकाउंट में भेज दो, ठीक है। तो क्लाइंट को मशवरा ये दो आप कि हमने 1 साल की ही बाय करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आके 1 ईयर सेलेक्ट करके और यहाँ पर आके रेडी टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करो, 3,000 यहाँ पे आपका मिल जाएगा, 3699 टैक्स के साथ ही कुछ क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर आओगे, 56, 37, 55 हो गया। इसके बाद अगर आप जिस कंट्री में होगे आप कार्ड लगाओगे तो कंट्री अपने हिसाब से टैक्स डिडक्ट करेगी। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान से आपका 1,000 के पीछे वो एक 200, 250 रुपये टैक्स डिडक्ट करता है। तो आप अपने अकाउंट में 40+ डाल दोगे, 4,500 डाल दोगे तो आपकी डोमेन बाय हो जाएगी। यहाँ पर आप एडिट के बटन पे क्लिक करके कार्ड न्यू बटन पे क्लिक करके अपना कार्ड लिंक कर दोगे।
तो कार्ड के ऊपर आप अपना अकाउंट नंबर लिखोगे, एक्सपायरी डेट लिखोगे, और बैक पे आपको 3 नंबर मिलते हैं सीवीसी, वो लिख के आप इसको रिव्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पर आके कार्ड अटैच हो जाएगा। कार्ड अटैच होने के बाद आप कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक कर दोगे और सीधा आपका ऑर्डर, आपकी डोमेन बाय हो जाएगी। डोमेन बाय होने के बाद जाएगी कहाँ पर, ये तरीका कार हो गया हमने डोमेन को इनवॉइस जनरेट करके पेमेंट पे करके हमने बाय कैसे करना है। अब यहाँ से हम बैक जाते हैं, अभी तक हमने डोमेन रख के उसको बाय किया है, सब कुछ किया। अब हम बैक जाते हैं और बैक जाके मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर आके बाय होने के बाद ये आएगी कहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ मेरा आपको ये इमेज नजर आ रही होगी बैक पर, आपका अकाउंट तो बना होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपको ऑप्शन मिलेगी माई प्रोडक्ट्स के नाम से। तो मैं माई प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। जब आप डोमेन बाय कर लेंगे तो डोमेन आपकी डैशबोर्ड में आ जाएगी। जब डोमेन आपकी डैशबोर्ड में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेट स्लो है। ओके डन। ओके, आप यहाँ पर आओगे तो ये आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेगी जो हमने बाय करके कस्टमर को ट्रांसफर की होगी, कुछ पड़ी होंगी। अभी आपको पता चल गया मेरी डोमेन यहाँ पर आ गई, डन। अब यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आके डीएनएस के बटन पे क्लिक करोगे, तो मैंने डीएनएस के बटन पे, ये तब आएगा जब आप डोमेन बाय करोगे, ठीक है। तो जब डोमेन बाय करोगे तो आपको डीएनएस मिलेगा, तो अभी डीएनएस तो आपके पास है नहीं, जब डोमेन का ऑर्डर दोगे डीएनएस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाओगे नेक्स्ट बटन पर, यहाँ पर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी नेम सर्वर के। नेम सर्वर क्या होता है, इसको डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर। तो मैं नेम सर्वर के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके जो होस्टिंग वाला मुझे देगा डाटा, जो होस्टिंग वाला देगा ये लिंक, मैं उसको यहाँ पर रख दूंगा। जहां से आप होस्टिंग बाय करोगे तो आपको एक नेम सर्वर मिलेगा NS1 NS2। आगे जो कंपनी होगी ना उसका लिंक होगा नेम सर्वर का, जो आपको प्रोवाइड करेगी, और आप यहाँ पर लगाओगे या चेंज के बटन पे क्लिक करोगे तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप उसको चेंज के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर आप लगा दोगे, आपकी वेबसाइट लिंक हो जाएगी होस्टिंग के साथ, ठीक है, जिससे आपका गूगल पर नाम लाइव हो जाएगा। ओके, ये चीज तो आपको समझ आ गई कि हम डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक कैसे करना है। अभी होस्टिंग बाय नहीं की है, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको एक लिंक मिलेगा, आप क्लिक करोगे यहाँ पर नेम सर्वर पे, डीएनएस पे आके नेम सर्वर पे रख के सेव कर दोगे, आपकी वेबसाइट वहां पर आके लाइव हो जाएगी। अब वापस मैं बैक दोबारा आऊंगा। ओके, यहाँ पर आप आओगे ना तो आपको दोबारा मिलेगा मैनेज ऑल या डीएनएस का बटन। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जब डीएनएस के बटन पे क्लिक करूंगा तो साइड बार पे बटन आ जाएगा ट्रांसफर का। आपने कस्टमर को डोमेन को ट्रांसफर करना होगा। तो हम डोमेन ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो गोडैडी में आके आप यहाँ पर आके क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आपको पहले मिलेगी कि आपने गोडैडी से किसी और कंपनी भेजना है या उसके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है। तो याद रहे आपको कि पहले आप अपने जीमेल पे जाके गोडैडी को लॉगिन कर लोगे जिस कस्टमर को आपने डोमेन को ट्रांसफर करना होगा। मैंने कस्टमर की डोमेन अपनी जीमेल पे बाय कर ली, मेरे पास पड़ी है, सी पैनल मेरे पास पड़ा है। अब कस्टमर मुझसे मांग रहा है कि मैंने आपको पैसे पे कर दिए हैं, डोमेन मुझे भेजो। तो मैं सिंपल उसकी जीमेल ले लूंगा या एनी डिस्क पे जाके उसका GoDaddy को लॉग इन कर दूंगा। अगर आप एनी डिस्क को उसको समझ नहीं आ रही तो आप कहोगे मुझे एक जीमेल बना के दे दो, उसके ऊपर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। उस जीमेल को लॉग इन करके GoDaddy का अकाउंट बना लोगे। बनाने के बाद आप आ जाओगे ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट के बटन के ऊपर। जब ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट के बटन पे आ जाओगे तो यहाँ पर आके आप रख दोगे, इसको आपको लॉग इन करना पड़ेगा। और मैं लॉग इन बटन पे आने से पहले गूगल का बटन पर क्लिक करूंगा, ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप ट्रांसफर में चले जाओगे और यहाँ से आके मैं इसको एक दफा लॉगिन कर लो और ट्रांसफर पर आकर उसकी जीमेल को रखोगे। वो जीमेल वो होगी जो कस्टमर आपको देगा और उसके ऊपर आप आके अकाउंट बनाओगे। ट्रांसफर बिटवीन बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ आपके पास नंबर ऑफ ज्यादा अकाउंट्स पड़े, मैं एक को सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आके कस्टमर की जीमेल रखोगे जिसके ऊपर आपने GoDaddy का अकाउंट बनाया है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ, नीचे आके दोबारा सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ऑप्शनल है, आप कस्टमर आईडी कोई मसला नहीं, यस के बटन पे क्लिक करके अगर आपको कॉपी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही भेज सकते हैं। सेंड ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करोगे
उसकी जीमेल के अंदर ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा और उसकी डोमेन सेम ऐसे आ जाएगी जैसे हमारी डोमेन वहां पर आती हैं। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि आप डोमेन बाय कैसे करते हो GoDaddy से, नेम सर्वर कैसे लिंक करते हो, और डोमेन को ट्रांसफर कैसे करते हो। ये चीजें आपको तीन कवर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये डोमेन ट्रांसफर हो जाएगी। डोमेन ट्रांसफर होने के बाद वो ईमेल पे जाके उसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद सीधा उसको जाके डैशबोर्ड में आ जाएगा ना, तो माई प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक कर सीधा यहाँ पर आ जाएगा, जिस तरह ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है। एक चीज तो होगी हमारे पास ये कि हम GoDaddy से जाके जिस तरह ये डोमेन आई सीधी यहाँ पर आपकी डोमेन आ जाएगी जब आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। एक तो अभी तक हमारे पास ये हो गया कि हमने GoDaddy पर जाकर डोमेन को बाय कैसे करना है, और डोमेन को लिंक कैसे करना है होस्टिंग के साथ, और ट्रांसफर कैसे करना है। डन हो गया। अब नेक्स्ट आ गया कि हम डोमेन डॉट पीके से डोमेन को बाय कैसे करेंगे। तो मैं डोमेन डॉट पीके पर आ गया, यहाँ पर क्लिक करूंगा, सीधा यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आके लिखूंगा कि मैं जो है ना 51 zeros को डॉट पीके में बाय करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आप एक्सटेंशन सेलेक्ट करोगे और सीधा गो के बटन पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर आ जाओगे, ये अब आपको कहेगा कि आपको डोमेन मिल सकती है। थोड़ा सा नॉर्मल सा इंटरनेट स्लो है। और ओके फिर कंग्रेचुलेशन, आपको ये मिल सकती है डोमेन 3350 के अंदर आपको मिलेगी 2 साल के लिए। तो मैं अपडेट कार्ड के बटन पे क्लिक करूंगा, अगर आपको कोई और चाहिए होगी तो आप नीचे क्लिक कर रहोगे, नहीं तो अपडेट का बटन पे क्लिक किया, चेकआउट के बटन पे क्लिक करोगे, इसको मूव कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने कस्टम नेम सर्वर के बटन पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि हम इस कंपनी से सिर्फ डोमेन बाय कर रहे हैं, होस्टिंग बाय नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि मैं इसके ऊपर नेम सर्वर किसी और कंपनी के लगाऊंगा, अभी सिर्फ मुझे डोमेन चाहिए। मादर थोड़ा सा गला खराब है और ये काफी दिनों से है, चल रहा है, बस क्या करें, बोलना तो है। ओके, अब यहाँ पर आप आ जाओगे और अब यहाँ पर आप 2 4 6 8 10 2 से लेकर 10 साल के अंदर आपको डोमेन मिल सकती है। कितने के अंदर? 3350 के अंदर। और इसको और आपको क्या चाहिए? अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इस कंपनी वाले को कह दूंगा, एक आपको मालशी भेज देगा, आपके साथ की मालिश भी कर जाया करेगा। अरे भाई, 2 साल के अंदर आपको 3350 के अंदर आपको डोमेन दे देगा। वही डोमेन अगर आप GoDaddy से बाय करते हो तो इसके अंदर आपको 1 साल की नहीं मिलती, और दूसरे साल आपसे GoDaddy 25,000 रुपया चार्ज करता है। अगर आपका नाम थोड़ा सा यूनिक होता है, वो कहता है मुझे 25,000 अलग दो, ताकि मुझे ये पता चले कि आप मेरे नाम को प्रॉपर लेके चलोगे। समझ गए बात? ओके डन। ओके, यहाँ पर आप चेकआउट के बटन पे क्लिक करोगे और आप सीधा मूव करके यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आके आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा बड़े अच्छे तरीके के साथ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस सारा डाल के, रीजन, जिप कोड डाल के, फोन नंबर डाल के, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड और ईमेल सही रखना है। अक्सर बच्चों का ये मसला आता है, जब इसको अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ना, दोबारा लॉगिन करते हैं वो होता नहीं है। रीजन ये होती है कि आपने यहाँ पर पासवर्ड का कोई प्रॉब्लम किया होता है, ठीक है। तो पासवर्ड बड़ा रखना है फोकस करके, और उसको क्रिएट करना है, ठीक है। ओके डन। तो यहाँ पर आके मैं क्या, मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो आप बना लोगे और पेमेंट सेलेक्ट करके और कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक कर दोगे। तो मैं यहाँ पर आके क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके इसको लॉगिन कर लूंगा। तो लॉगिन करने के बाद इजी पैसा के बटन पे क्लिक करूंगा, जैस का इजी पैसा कंप्लीट ऑर्डर, यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक अच्छी सी इनवाइस डाउनलोड होके आ जाएगी, जिस इनवाइस को मैं पे करूंगा, और कस्टमर का नंबर ऊपर दिया होगा, और उस नंबर पर जाके मैं उसको पेमेंट पे कर दूंगा। ठीक है। आप यहाँ पर आओगे, मैं इस स्क्रीन को यहाँ से मूव करता हूँ, जहाँ पर मैंने उसकी इनवाइस को कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक करोगे, सीधी ये इनवाइस आएगी, और इनवाइस को आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। इस इनवाइस को डाउनलोड करने के बाद आपका नंबर इनका वेबसाइट पर दिया होता है, और जब आप बाय कर रहे हो तब भी नंबर आ रहा होता है। इसको आप आगे सिंगल एक मैसेज कर दोगे और ये इनवाइस ग्रुप में अपलोड कर दोगे, और साथ पेमेंट भी भेज दोगे। उससे कहोगे इसको वेरीफाई करो, वेरीफाई कर लेगा, और सीधा आपको वो पेमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन दे देगा आपकी अपनी डोमेन के। तो आपकी डोमेन आ जाएगी इसी तरह के डैशबोर्ड के ऊपर, जहां से मैं इसको लॉगिन करता हूँ क्लाइंट लॉगिन के बटन के ऊपर, और यहाँ पर आके इसको मैं लॉगिन करूंगा। और लॉगिन करने के बाद जितनी मैंने डोमेनें बाय की होगी सारी मेरी यहाँ पर आ जाएंगी। RS3
G2। मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। अब आपको समझ आया होगा कि हम वहां से अब मेरे पास यहाँ पर डोमेन पड़ी है, 20 पड़ी है इस जीमेल के ऊपर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने आ जाएंगी सारी की सारी डोमेनें जितनी मैंने बाय की होंगी। तो आप वेबसाइट पर जब यहाँ से लॉगिन करोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपकी डोमेन पड़ी होंगी। तो वो डोमेन आ जाएंगी, फिर इन डोमेन को आपने, जिस तरह ये डोमेन पड़ी है, ठीक है, ये 2 सितंबर को बाई हुई है और वेनसडे सितंबर 2026 तक चलना है। .com 1 साल के लिए एक्टिव है ये। ठीक है। इस तरह अगर नीचे आओगे तो इंतहा की डोमेनें पड़ी होंगी जो 3-4 पेजेस के ऊपर है। सीधा आपको यहाँ पता चलता रहेगा मेरी डोमेन कब रजिस्टर हुई और कब तक मैंने दोबारा इसको रिन्यू करना है। ऑटो करना है, आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, पेमेंट आपकी कार्ड ऐसे नहीं होगा क्योंकि हम इजी पैसा जैस के पहले पेमेंट भेजनी पड़ेगी, यहाँ क्लिक करेंगे खुद ही रिन्यू हो जाएगी। ओके, तो आपको समझ आ गया कि हम डोमेन डॉट पीके के अंदर डैशबोर्ड में जाके डोमेन को कैसे बाय करते हैं और GoDaddy पर जाके डोमेन बाय करके उसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, या उसके साथ हम आके उस नेम सर्वर कैसे लिंक करते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स क्लियर हो गए, GoDaddy और डोमेन डॉट पीके। अब आ जाते हैं, हम होस्टिंग बाय कर लेते हैं होस्टलिको से और उसका जीमेल बिजनेस जीमेल बना देते हैं। तो ये टॉपिक एक हमारा मुकम्मल हो जाएगा, डोमेन और होस्टिंग और बिजनेस जीमेल तक। सीधा आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर जैसे आपने डोमेन डॉट पी के अकाउंट बनाया, सेम आपको यहाँ पर भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और वेबसाइट के प्लेटफॉर्म में कहता हूँ मैंने होस्टिंग को परचेज करना है। सिंपल, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और परचेज होस्टिंग पे आ जाऊंगा। और यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ मुझे कौन सा प्लान चाहिए, तो मुझे कम पैसों वाला चाहिए तो 1550 का है, 3500 का है, 5500 का, और आगे और भी नीचे प्लान आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास वेबसाइट छोटी है जिसके 10 पेजेस की है, 11 पेजेस की है, तो आपके लिए सिंगल प्लान काफी है। अगर आपकी प्रोडक्ट 150 है तब भी प्रोडक्ट के लिए, वेबसाइट के लिए काफी है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ। कोशिश करो कि एक क्लाइंट के लिए एक ही डोमेन बाय करो और सिंगल ही होस्टेड बाय करो। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आके मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन नेम जस्ट सर्वर करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, मेरे पास डोमेन है, मैं आपसे सिर्फ सर्वर लेकर लिंक लेने आया हूँ, होस्टिंग बाय करने आया हूँ। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर आके डॉट पीके में बाय किए जो भी आप फॉर्म में कर दोगे, जिसमें बाय, मैं तो वैसे लिख रहा हूँ, आपने जो बाय की होगी डोमेन नेम वही लेके आओगे। याद रहे, जो डोमेन नेम बाय करोगे ना उसको यहाँ पर वही रखना है। अगर आपने कुछ आगे पीछे ई एस लगा दिया ना तो किसी और नाम से आपको स्पेस रजिस्टर हो जाएगी और बाद में आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को आपने बड़ा फोकस करके याद रखना है। यहाँ पर आके मैं यूज के बटन पे क्लिक करूंगा और सीधा यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आके कंप्लीट कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप मुझसे मांगेगा कि भाई अपना अकाउंट्स बनाओ, अगर बना हुआ है तो उसको लॉगिन करो। तो यहाँ पर आया तो चेक कोड के बटन पे क्लिक किया है और यहाँ पर आ जाऊंगा। अगर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा, नहीं तो नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सब चीजें डाल के एंड पे आ जाओगे सिटी एड्रेस। दोबारा अगेन रिपीट करूंगा कि अपने पासवर्ड को आपने फोकस करके सही लिखना है, बड़ा मेहरबानी करके, क्योंकि जब दोबारा लॉगिन करते हो पासवर्ड लगाओ और उसको सेव कर लो, ताकि गूगल पर आओ खुद ही ऑटो वो उठा ले वहां से। नहीं तो हम अक्सर स्पेस डाल देते हैं जिसकी वजह से आपका वो मसला करता है, दोबारा लॉगिन नहीं होता उस लिखो। ठीक है, डन। अकाउंट में इजी पैसा जैसे कैश, कहाँ मैंने कहता हूँ इजी पैसा जैस कैश, डन। टॉप पर आके मैं इसको रजिस्टर कर लूंगा। लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे सीधा लॉगिन हो जाएगा और कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक करोगे तो सीधी इसकी इनवाइस डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ऑलरेडी आपने डोमेन डॉट पीके की देखी है, सेम वैसे ही इनवाइस आपको इसकी भी मिल जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये hostlico.com पर इसकी इनवाइस आ गई है। तो यहाँ से मैं मूव करता हूँ, मैंने एक पुरानी मेरी इनवाइस पड़ी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर अब ये इनवाइस है, ये कंपनी का नाम है, इस बंदे को मैसेज करोगे और इस इनवाइस को डाउनलोड करके उसको भेज दोगे
और 1550 रुपये पे कर दोगे और आपकी डोमेन यहाँ पर आके डाउनलोड, वो आपको एक मैसेज भेजेगा। मैसेज कौन सा भेजेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैसेज आपके पास आएगा, ये मैसेज है, जिससे आप उसको आगे फर्दर सी पैनल की तरफ जाओगे। तो अभी तक आपने ये सीख लिया कि हमने डोमेन कैसे बाय करते हैं गोडैडी से, डोमेन डॉट पीके से, और होस्टलिको से होस्टिंग बाय हो गई है, ठीक है। अब आता हूँ नीचे, तो आपके सामने किस तरह का मैसेज आएगा, जब आप उसको अमाउंट पे कर दोगे ना, तो वो आपको एक मैसेज भेजेगा कि भाई ये आपका मैसेज है। अब मैसेज कैसे आएगा, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक कराची की वेबसाइट है, यहाँ पर आपके सामने आएगा, ये आपकी वेबसाइट है जो आपने नाम रजिस्टर किया है, डन। नीचे आऊंगा तो आपको बताएगा यहाँ पर कि ये आपका नाम है और ये आपका यूजर नेम है और आपका पासवर्ड है, जिसको आप यहाँ से, ओके। तो आपके पास यूजर और नेम और पासवर्ड आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास ये नेम सर्वर आ जाएंगे कंपनी के, NS1 NS2, जिसको आप जब वहां पर जाके रखोगे, ठीक है। NS1 NS2 होस्टली को, इसको आप रखोगे जाके गोडैडी के अंदर, जहां मैंने आपको बताया कि वहां नेम सर्वर। नीचे आओगे तो आपको लिंक मिलेगा एक, इसका, hostlico.com.c पैनल का। इसको सिंपल आके मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा, और लॉगिन करने के बाद अपनी बिजनेस जीमेल बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसको लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद, ओके, ये आपके पास लॉगिन होगी। यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके हम थीम अपलोड करते हैं, बाकी चीज़ों का आपके साथ जाना नहीं, आपका तलक नहीं, आप सब आ जाओगे ईमेल अकाउंट के बटन के ऊपर, और यहाँ पर आके अपनी एक बिजनेस जीमेल बना लोगे, और सीधा यहाँ पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर ऑलरेडी बनी पड़ी है, मैं इसको आके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और डिलीट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। सीधा मैं आऊंगा, लिखूंगा क्रिएट, 5 जीमेल आपको फ्री में बना के देगा, जो कि कस्टमर से आप इसका 5,000 रुपया चार्ज करते हो एक जीमेल बना के देने का, ठीक है ना। फ्री में काम नहीं करना, काम वो करना है जिससे लक्ष्मी आनी चाहिए, पैसा, पैसा आना चाहिए भाई साहब, पैसा, ठीक है। तो info@AIBNW वर्ड, ये आपकी डोमेन का नाम है, और ये आपके पास आपकी बिजनेस जीमेल का नाम है। आप सेल के नाम से बनाओ, आप डायरेक्टर के नाम से बनाओ, आप सीईओ के नाम से बनाओ, आप बना सकते हो। नीचे आके आप यहाँ पर आके इसको पासवर्ड रख दोगे, वो पासवर्ड लिखना है जो आपको याद होना चाहिए, याद रहे। पासवर्ड हमेशा आपका सही वाला होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आके नीचे आके आप बटन पे क्लिक कर दोगे, और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दोगे, ये आपकी जीमेल बन जाएगी। आप इसको सेव करना है तो सेव कर लोगे। यहाँ पर मैं चेकआउट के बटन पे क्लिक करूंगा, और मुझे आके इसको लॉगिन करवाएगा, और यहाँ से आके मैं लॉगिन करूंगा अपनी वेब मेल को, और मेरे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कि आपने पोस्टिंग के प्रॉपर जीमेल का, बिजनेस जीमेल का, यहाँ पर जो मैंने बनाई उसका एक प्रॉपर डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा, जहाँ पर आके मेरी मेल आया करेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक आपको गोडैडी से डोमेन हमने कैसे बाय की है, और उसके बाद हमने उसको ट्रांसफर कैसे करना है, यहाँ पर आके आप ओपन के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। ट्रांसफर कैसे करना है, यहाँ के नेम सर्वर जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, इन नेम सर्वर को आपने गोडैडी के साथ कैसे लगाना है। अगर आप डोमेन डॉट पीके से बाय करते हो, उसको सिंगल एक मैसेज करना कि ये मेरे नेम सर्वर है, इसको लिंक कर दो, 2 मिनट के अंदर आपके लिंक कर देगा, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर आके आपको नजर आएगा इनबॉक्स, ड्रॉप्स एंड, ये सारी चीजें आगे जिस तरह मेल में होती थी। आप जब कोड भेजोगे तो ये आपकी बिजनेस जीमेल बन गई है। अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, ओके। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जब बिजनेस जीमेल को हम गूगल में बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई करेंगे, जो कोड आएगा ना वो सीधा यहाँ पर आएगा, इस कोड को कॉपी करके वहां रखेंगे, ये वो वेरीफाई हो जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर जीएमबी बनाने के लिए आपको दो वेरिफिकेशन के लिए आपको दो तरीके होते चाहिए होते हैं। नंबर वन बिजनेस वीडियो, नंबर टू बिजनेस ईमेल, ठीक है। इससे आके आप प्रॉपर आके अपनी होस्टिंग को बाय कर सकते हो, डोमेन को, और सब वेरीफाई कर सकते हो जीएमबी प्रोफाइल को। तो यहाँ तक आपका टॉपिक हो गया होगा क्लियर कि हमने आके डोमेन और होस्टिंग को कैसे बाय करना है, किस किस प्लेटफॉर्म से करना है। प्लेटफॉर्म सारे ठीक है, मसला नहीं है।
इशू कहाँ पर है? इशू भी किसी जगह पर नहीं है। बस थोड़ी सी वो बेहतर प्लेटफॉर्म है, यूएसए बेस है, तो जो यूएसए बेस्ड चीज होगी वो तो ठीक काम करेगी। और जब आपका सर्वर वगैरह जर्मनी या मलेशिया या इंडोनेशिया में पड़ा होगा तो कभी कभी मसले आ भी जाते हैं। लेकिन आपको अपनी चीज़ों को ख्याल करना होगा, बैकअप लेके रखना होगा, लेकिन इतना भी मसला नहीं आता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इजी रहें आप जहाँ से मैं 8 साल हो गए बाय कर रहा हूँ, वहां से आप भी कर लो, मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ 8 सालों के अंदर। ना वेबसाइट बंद हुई है, ना लोड हुई है, ना कोई इशू है, ना कोई बिजनेस जीमेल में इशू आया है। तो 8 से 10 साल के अंदर जितना मैंने अभी तक काम किया है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, और नीचे आके कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसे लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे जाके, नहीं तो ऊपर मैंने नंबर दे दिया है। और इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आने वाला है वो बहुत कमाल का है, जिसके अंदर आप बिजनेस प्रोफाइल बनाना सीखेंगे और उसको आके वेरीफाई करना सीखेंगे। और आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा गूगल एड्स। गूगल एड्स मोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिमांड वाली स्किल है, जिसको हर बंदा सीखने की कोशिश में लगा होता है कि हम यूट्यूब के ऐड सीखें, सर्च के ऐड सीखें, डिस्प्ले के ऐड सीखें, मैश ऐड सीखें, डिस्कवरी ऐड सीखें, लीड्स ऐड सीखें, सेल ऐड सीखें। तो इंशाल्लाह हम वो भी सारे कवर करेंगे, अगेन रिपीट इसी तरह करके आपको मैं बताऊंगा। और कुछ ब्लॉगिंग का भी टच दूंगा, कुछ मार्केटिंग का भी टच दूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो इंशाल्लाह हमारे मॉड्यूल चेंज होते रहेंगे और आप हमारे साथ लिंक रखेंगे और हमारी वीडियो को देखते रहेंगे, तो आप इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। तो शपर नहीं बनना, सही वाला बंदा बनना है, और कुछ कमा लेना है भाई साहब, कुछ कमा लेना है, जिंदगी को चेंज कर लो, कुछ सीख लो, कुछ काम कर लो, सही वाला, शपर वाला काम नहीं, ठीक है, सही वाला काम। तो यहाँ तक आपको कुछ और पूछना हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और